हेलो दोस्तों, स्वागत है जीटे के एजुकेशन पर। तो अभी तक जो अभी एग्ज़ाम जो बीटी बोर्ड का चल रहा है उस पर जैसे एस्टीमेट का जो हुआ है और एरिगेशन का आज पेपर था, तो काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। और उनका ये कहना था सर जो भी पढ़ाया गया उसी से क्वेश्चन आए हुए हैं। एरिगेशन का जो मैंने सीरीज चलाया था अभी जस्ट 6 से 12 चैप्टर का, मतलब 1 से लेकर 12 चैप्टर तक, तो उसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन, पूरे डुप्टो क्वेश्चन वही आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अपना जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है चैप्टर नंबर हमारा ये रहेगा 8th का। ठीक है, 7th नंबर तक हमारा हो चुका है, तो 8th नंबर तक हम चलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 8th नंबर का चैप्टर है। और थोड़ा सा फोकस करिएगा, कल वही चीज़ बताएंगे जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में आप देखते हैं डेफिनेशन ऑफ टी बीम, टर्म्स यूज इन टी बीम, एनालिसिस ऑफ टी बीम। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है टर्म्स ऑफ टी बीम। जैसे आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि जैसे कि हम स्लैब और बीम को एक साथ क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ढाल रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आज के टाइम पर उसे मोनोलिथिक बोलते हैं, एकास्मिक बोलते हैं। मतलब जैसे क्या होता था पहले टाइम पर, बीम अलग बनाते थे, स्लैब अलग ढालते थे, इससे क्या होता था, कास्ट बढ़ जाता था। अब क्या हो रहा है, जैसे अब कास्ट को कम करने के लिए, मतलब हमारा कास्ट कम रहे, हमारा कंक्रीट कम लगे, सरिया कम लगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, टी बीम बनाते हैं। इसमें बीम और स्लैब को एक साथ ढाला जाता है। तो देखिएगा डेफिनेशन ऑफ टी बीम का, जब स्लैब तथा इसके नीचे डाले गए बीम को मोनोलिथिक एकास्मी ढाला जाता है, अर्थात इन दोनों में प्रबलन, इस्पात व कंक्रीट एक साथ डाली जाती है, तब इस निर्माण को फ्लैंज बीम कहते हैं। फ्लैंज बीम अभी दिखा रहे हैं। जैसे ये हमारी हो गई कॉलम, ये हमारी क्या हो गई, बीम। अब इसके ऊपर क्या बनाएंगे, स्लैब बनाएंगे। देखिएगा ये हमारी क्या हो गई, बीम। जैसे हम अगर देखते हैं तो ये हमारी बीम हो गई, और ये हमारी इसके ऊपर क्या होती है, स्लैब। जैसे ये बीम और इसके ऊपर हमारे क्या रहेगा, स्लैब रहेगा, वही चीज। ठीक है, अब देखिएगा जैसे यहाँ पर ये बोल रहा है, क्या कह रहा है कि जब इस निर्माण को हम फ्लैंज बीम कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टी बीम हो गया। यहाँ पर जैसे कि अगर हम कोई वॉल देखते हैं तो वॉल में क्या होता है, अगर जो सबसे अंतिम वाला होता उसे बोलते हैं एल बीम। जो बीच की हमारी जो वॉल होती है उस पर जो बीम बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टी बीम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है इसको हम फ्लैंज के नाम से भी जानते हैं, फ्लैंज बीम को। ठीक है, आगे देखते हैं कि मध्य के बीम को टी बीम तथा सिरे के बीम को एल बीम, क्योंकि स्लैब से कुछ नीचे लटका हुआ बीम का भाग अंग्रेजी भाषा के टी अक्षर, देखिए ये टी अक्षर के समान दिखाई दे रहा, और ये कैसे दिखाई दे रहा है, एल की तरह। देखिएगा यहाँ पर ये आपको एक यल की तरह दिखाई दे रहा है, देखिएगा थोड़ा सा आपको खुद समझ जाएंगे, एक यल की तरह। और ये कैसे दिखाई दे रहा है, एक टी की तरह। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ गए होंगे कि ये टी की तरह दिखाई दे रहा है और ये एल की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि स्लैब से कुछ नीचे लटका हुआ बीम का कुछ भाग अंग्रेजी भाषा के टी तथा अल अक्षर जैसा होता है। टी बीम के ऊपरी भाग को फ्लैंज, टी बीम का ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं, फ्लैंज, तथा नीचे भाग को रिब या वेब कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए देखिएगा ये जो बीम है इसके ऊपर की भाग को हमने क्या किया, फ्लैंज। जो नीचे वाला भाग उसको हमने क्या किया, वेब, रिब या स्टेम बोल। मतलब इसको वेब, इस पोर्शन को रिब या स्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। एल बीम कहते हैं क्योंकि स्लैब से कुछ नीचे लटका हुआ बीम का भाग अंग्रेजी भाषा के टी तथा एल अक्षरों जैसा होता है। ठीक है, आगे देखिए टी बीम के ऊपरी भाग को फ्लैंज तथा फ्लैंज के नीचे लटके हुए भाग को रिब, वेब या स्टेम भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं। कुछ लोग का ये भी बात है कि सर इतना स्लो मत चलिए, थोड़ा स्पीड से भी चलिए, तो थोड़ा सा उसका भी फोकस करेंगे कि स्पीड के साथ ही चले, जिससे आपके एग्जाम में बेनिफिट हो सके। ठीक है, देखिए अब आता है टर्म्स यूज। जैसे कि यहाँ पर हम एक टी बीम देखते हैं, टी बीम का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है
वो फ्लेंज हो गया, नीचे वेब हो गया। और जो यहाँ से देखिएगा, जो हमारी फ्लेंज की ये वाली जो चौड़ाई होगी उसे बोलते हैं बी एफ। इसे क्या बोलते हैं? बी एफ। देखिए होता क्या है, बीम तुम्हारी काफी है, चौड़ी है, उस बीम में कहीं टी बीम बना तो उसे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? बी एफ। बी एफ क्या है? इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज कहते हैं। अब देखिएगा डी एफ, डी एफ क्या होता है? जो हमारी डेप्थ होती है, जो हमारी, ये बोल सकते हैं जो फ्लैंज की डेप्थ होती है उसे क्या बोलते हैं? डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है बी डब्ल्यू। बी डब्ल्यू क्या है? विड्थ ऑफ वेब, विड्थ ऑफ वेब मतलब टी बीम का जो ये वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ वेब बोलते हैं। ठीक है। अब एक वर्ड आता है डी आर। डी आर क्या? जो हमारी ये बार है उस बार के सेंटर से लेकर फ्लेंज के नीचे वाले भाग को बोलते हैं डी आर, जिसे बोलते हैं गहराई। और देखिएगा ये हमारी टोटल डेप्थ हो गई, और जो टॉप से लेकर जो हमारी कहाँ आ रही है, जो बार तक की दूरी हो गई उसे हम बोलते हैं स्मॉल डी, जिसे बोलते हैं प्रभावी गहराई। एस टी, इस एरिया को हमने क्या कहा? एस टी। एस टी हमारी क्या होती है? एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज निकालना, इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? जैसे ये हमारी टी बीम हो गई, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया? ये हमारी एक्चुअल हो गया, जैसे जस्ट हम देख रहे थे, ठीक है। तो जो ये लंबाई है उसका आधा, उस जो हमारी चौड़ा चौड़ा लंबाई है उसका आधा, दोनों को ऐड कर दिया है। मतलब यहाँ से हमने ये ऐड किया है, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करेंगे, और ये वाला पोर्शन ऐड कर देंगे। तो यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक आ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? बी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी एफ बोलते हैं। लिखा क्या है? आगे देखिएगा। आगे पोर्शन देखिएगा, ठीक है। तो लिखा क्या? भार पड़ने पर जब बीम नीचे झुकता है तो यह एक मोनोलिथिक डाली गई स्लैब के कुछ भाग को भी अपने साथ नीचे की ओर खींच लेता है। अतः स्लैब का वह चौड़ाई जो बीम के साथ मोनोलिथिक होकर कंप्रेसिव स्ट्रेस को वहन करती है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज कहते हैं। फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई वेब की चौड़ाई था बगल में मध्य दूरी के योगफल के आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। जो इसका आधा है उसके योगफल से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको केवल क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फार्मूला देखना है बस। जैसे अगर हम बात करते हैं बी एफ निकालना है तो एल बाई टू, अभी देख रहे थे उस लंबाई का आधा किया, एल टू का आधा किया, बी डब्ल्यू ऐड किया जो हमारे विड्थ ऑफ वेव था, ठीक है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि एल वन एल टू, एल वन बटे एल टू बटे टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टू कॉमन ले लिया, दो कॉमन ले, एल वन प्लस एल टू प्लस बी डब्ल्यू कर देंगे, तो यहाँ से बी एफ आ जाएगा। अब देखिए अगर हमारा कोई टी बीम है, टी बीम का हम ये निकाला था, बी एफ कैसे निकलेगा? तो बी डब्ल्यू वन बाई टू एल वन प्लस एल टू कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है? एल नॉट बाई सिक्स, मतलब जितना हमारी दूरी है उसका एल नॉट कर दे बाई सिक्स कर दे, मतलब जो एक्चुअल लेंथ है। फिर बी डब्ल्यू प्लस सिक्स डी एफ, डी एफ मतलब क्या होता है? फ्लेंज की जो हमारी विड्थ डेप्थ होती थी उसको कर देंगे। इन दोनों में जो वैल्यू आएगी कम, वही हमारी क्या होगी? टी बीम की हमारी क्या होगी? विड्थ ऑफ फ्लेंज होगी। अगर एल बीम है तो एल बटे 12 बी डब्ल्यू प्लस थ्री डी एफ कर देंगे, तो ये हमारी एल बीम की आ जाएगी। ये तुम्हारी हो गई। अब देखिए आइसोलेटेड, अगर अलग अलग बनाएंगे तो ये तो मोनोलिथिक का हो गया, जब एक साथ ढाल रहे थे। अगर जब हम क्या कर रहे हैं, इसको अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करने के लिए टी बीम के लिए क्या होता है? एल नॉट बटे बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा? आधा कर देंगे, 0.4 एल नॉट बटे बी प्लस फोर प्लस बी डब्ल्यू हो जाएगा। अब आता है एल नॉट क्या होता है? शून्य आघूर्ण वाले बिंदु के बीच की दूरी। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अभी जस्ट बात कर रहे थे, अगर सिंपली सपोर्टेड होगा जो एल नॉट किसके बराबर होगा? वो एल के बराबर होगा, जो हमारा एक्चुअल लेंथ होगा उसके बराबर ये होगा। कॉन्टिन्यूअस बीम होगा तो 0.L कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक सवाल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल क्या करा, एक कमरे की भीतरी माप
9 मीटर गुणे 6 मीटर है, 9 गुणे 6 मीटर है। इसकी छत में दो टी दो टी बीम 400 गुणे 600 में माप के डाले गए हैं। यदि स्लैब की मोटाई 120 mm हो तो फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें बी एफ निकालना है। तो सबसे पहले रूम की साइज 9 गुणे 6 मीटर, टी बीम की साइज 400 गुणे 600, और एल नॉट कितना दिया 6 मीटर। थिकनेस डी आर कितना दिया है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर कहा है ना कि स्लैब की मोटाई मतलब डी एफ कितना 120 हो गया, बी डब्ल्यू 400 और डी 600 हो गया। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारा जो फार्मूला आता है बी एफ निकालने के, बी डब्ल्यू 1/2 L1 प्लस L2 करेंगे। तो बी डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया यहाँ पर 400, 1/2। अब L1 की वैल्यू कैसी आएगी, L1 की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास कितने थे लंबाई, टोटल हमारी लंबाइयाँ 6 थी, ठीक है, कितनी लंबाइयाँ थी 6 थी। अब इस 6 लंबाइयों क्या करेंगे, देखिए कितने हैं हमारे 1 2, ठीक है, वो 6 लंबाइयों हम किससे डिवाइड कर देंगे, ये 6 से, ठीक है, और ये वाला क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे, क्योंकि 2 ही टी बीम है भाई, टोटल लंबाई तो 6 है, उस 6 में 2 से हमने क्या किया है, 2 से हमने भाग दिया, भाग देने के बाद तो ये जो 400 इसको घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल क्या है 6 है, कहाँ भी है 9 मीटर गुणे 6 मीटर है। तो 9 मीटर गुणे 6 मीटर, तो 9 मीटर, सॉरी 9 मीटर टोटल है, ठीक है, मैं भी देखा नहीं, यहाँ पर 9 मीटर है, तो ये टोटल हमारी कितनी है 9 मीटर है। 9 मीटर में क्या कितनी हमारी है, 9 मीटर क्या करेंगे 1 2 और यहाँ वाला 3, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो ये जो है 400 वो घटाएंगे, फिर ये घटाएंगे, तो इन दोनों का बराबर का ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक रूम दिया इनसाइड 9 गुणे 6 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, L1 L2 की वैल्यू देख रखा 3.13 आ गया, L नॉट बटे बी, बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, एल नॉट की वैल्यू 600, ठीक है, बी डब्ल्यू 400, 6 डी एफ 120, तो इन दोनों में किसकी वैल्यू कम आ रही है, 2.12 की वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर एक बात और है आगे चलकर, यहाँ पर हम और देखेंगे कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज क्या होता है। डेप्थ ऑफ फ्लैंज के मतलब अभी देख रहे थे जिससे हम डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लैंज की गहराई स्लैब की कुल मोटाई के बराबर ली जाती है। जैसे वहां पर हमने एक डायग्राम बनाया था, इस तरह की हमारी डायग्राम हुआ करती थी, ले लेते हैं, ये इस तरह से हमारी होती थी, ठीक है। इसी को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया था, इसी को हमने कहा था डी एफ, डी एफ, ठीक है, इसी को हमने क्या कह दिया था, यहाँ भी लिख दे रहे हैं डी एफ, ठीक है, इसी को बोलते हैं डेप्थ ऑफ फ्लैंज। अब आता है डेप्थ ऑफ वेब, ठीक है, डेप्थ ऑफ वेब क्या, वेब की चौड़ाई, ठीक है, जिसे हमने क्या कर रहे थे डी आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। आगे देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से आप समझ लीजिएगा, जहाँ डायग्राम पूरा है वहां से आपको और क्लियर होगा। देखिए ये हमारा डी एफ मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो गया, तो बी एफ डी एफ क्या हो गया हमारा डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो गया, डी टोटल डेप्थ हो गया, स्मॉल डी क्या होगा जो हमारा क्या होगा इफेक्टिव हो जाएगा, एस टी बार हो गया, डी आर क्या कहते थे, डी आर को हम रिप्रेजेंट करते थे यहाँ पर डेप्थ ऑफ वेब या डेप्थ ऑफ वेब, जैसे वहां पर भी यही बात आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा डेप्थ ऑफ वेब, वेब की चौड़ाई, वेब की चौड़ाई वेब की गहराई का 1/3 से 2/3 ली जाती है, जैसे बी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट, इसको हम क्या करते थे बी डब्ल्यू दिखाते थे, क्या दिखाते थे इसको बी डब्ल्यू। तो ये कितना होगा जो हमारा डी आर आ रहा था, इसका 1/2 से 2/3, ठीक, तब जो भी वैल्यू आएगी उसका क्या करेंगे 1/2 से 2/3 कर देंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आता हमारा डेप्थ ऑफ, हम क्या निकालेंगे डेप्थ ऑफ रिब, डेप्थ ऑफ रिब इसी को रिप्रेजेंट करते थे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बार होती थी, इसे हम क्या बोलते थे डेप्थ ऑफ रिब। टोटल हमारी कितनी होती थी ये डी,
ठीक है, टोटल हमारी कितनी होती थी, डी होती थी। अब क्या करेंगे इसमें, अगर हमें ये निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से इसके, तो ये वाला पोर्शन घटा देंगे, पोर्शन मतलब ये डीएफ घटा देंगे इसमें, ये वाला हमारा आ जाएगा। ठीक, समझा गया। तो यहाँ पर यही कह रहा है, रिब की गहराई फ्लैंज की निचले सिरे से रिब के निचले सिरे तक की दूरी करते हैं, जिसे डी आर या फिर हम डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट। अब देखिए, जैसे अगर हमें ओवरऑल डेप्थ निकालना, ओवरऑल डेप्थ मतलब डी आर में डी एफ जोड़ देंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, अगर ये हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना तो ये प्लस ये, अगर ये निकालना हो तो ये प्लस ये ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा। फिर से देखिए, अगर हमें ये पूरा निकालना तो ये प्लस ये ऐड कर ले। ठीक, अगर ये निकालना है तो टोटल में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा, आपको समझना। अब देखिएगा एनालिसिस ऑफ टी बीम। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, मैं कल मेन मेन पॉइंट बताऊंगा एनालिसिस ऑफ टी बीम पर, कि हमें एनालिसिस ऑफ टी बीम पर क्या क्या देखना है। देखिएगा एनालिसिस ऑफ टी बीम पर जो सबसे पहली बात आ रही थी ऊपर डी एफ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला फार्मूला जैसे आप पढ़ते थे एक्स सी का वही है, एक्स सी सेम जैसे हम पढ़ते थे एम सिग्मा सी बी सी डी एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। इससे आगे एक्स सी की वैल्यू, अब एक्स सी की वैल्यू के बाद हम निकालते थे एक्स ए। एक्स ए क्या होगा, सेम, अगर जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस फॉल इन फ्लेंज, मतलब हम ये कहेंगे जो डी एफ है वो ज़्यादा है एक्स ए से, हम ऐसा मानेंगे कि डी एफ हमारा ज़्यादा है एक्स ए से, तो डायरेक्ट एक फार्मूला लगाते थे बी एफ, क्योंकि वहाँ पर हम क्या निकाले थे, बी इंटू एक्स ए करके निकालते थे, यहाँ पर हम बी एफ एक्स ए का होल स्क्वायर एम एच टी डी माइनस एक्स ए। डी बार आर्म का फार्मूला वही था, डी माइनस एक्स ए बाई 3। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए एम आर सी इंटू जेड टी इंटू जेड करके निकालते थे, सिग्मा सी बी सी बटे 2 बी एफ एक्स ए डी माइनस एक्स बाई 3। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई 3, सेम वही था। ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ पर देखिए ये हो रहा है कि जब हमारा डीएफ में वो न रहे, मतलब डीएफ से बाहर रहो। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको नहीं देखने हैं। ठीक है, तो इसको लगाएंगे तो आपके एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहे हैं। ठीक है, अब एनालिसिस ऑफ टी बीम, अगर एनालिसिस ऑफ टी बीम के पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एनालिसिस ऑफ टी बीम पर, देखिएगा एनालिसिस ऑफ टी बीम पर सबसे पहले हम करेंगे देयर आर टू केसेस इन राइज। कौन कौन, पहला एक राइज ये हो सकता है कि ये जो हमारा डेप्थ ऑफ फ्लेंज है इसके अंदर है या इसके बाहर रहे। तो सबसे पहले ये आप टिका टी बीम है, टी बीम के बाद हमने स्ट्रेन का डायग्राम पहले ही बता चुके हैं, पिछले क्लासेस से आप लेक्चर से देख रहे होंगे, समझ भी रहेंगे। ऊपर हमारा क्या होता था, जो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ होता था 0 स्ट्रेच जो होता था 0.0035 होता था, जो हमारा नीचे होता था 0.87 FIES प्लस 0.002। जब स्ट्रेस का डायग्राम खींचते थे तो वो 0.42 पर, और ऊपर कितना था 0.446 FCK। ठीक है, ग्रेड की बात होती थी XU की FE 250 415 0.53 0.48 0.46। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर XU निकालेंगे, XU निकालने के बाद फिर लीवर आर्म निकालेंगे, फिर मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, मोमेंट में हम कंप्रेशन और टेंशन की बात हम करते। ठीक है, अब केस 2, इसको भी आपको नहीं देखने हैं, केस 2 में टाइम लगेगा, वही चीज चलेगा जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो। हाँ, अब एक देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, वो आपको करा दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इस पर जिक्र करेंगे। कह क्या रहा है कि फाइंड द मोमेंट, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 एग्जाम के लिए। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए टी बीम हैविंग ए वेव विड्थ ऑफ 240 mm। इफेक्टिव हमारा कितना दिया है, देखिए यहाँ पर वेव विड्थ दिया है 240 दिया है, इफेक्टिव डेप्थ 400 दिया है, फ्लेंज विड्थ 740 दिया है, थिकनेस हमारा कितना दिया है वो 100 दिया है,
उसके बाद क्या कह रहा है कि जो एस सिरप है वो 16 mm का, ठीक है, और एफ ई 415 M20 ग्रेड का यूज किया। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, बी डब्ल्यू 240, एफ सी के 20 है, डी 400, एफ आई 415। एस टी निकालना हो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू दे दिया है 16 mm का, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर कितने बार है, 5। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 16 mm की 5 बार, ठीक है, 1005 आ गया। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या क्या करेंगे वो चीज़ देखने की वाली बात होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे एक्स यू निकालेंगे। तो 0.87 एफ आई एस टी, 0.36 एफ सी के बी एफ, 0.87 एफ आई 415 एस टी 1005, 0.36 एफ सी के बी से बी एफ 740। ये हमारा आ गया 68 mm आ गया, कितना आ गया 68 mm, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं 68 mm तो ये आ गया, और जबकि टोटल कितना दिया है, टोटल हमारा दिया है जो बी एफ है वो दिया है 100। बी एफ कितना दिया है, 100 दिया है। तो बी एफ जब 100 दिया है तो हम क्या मानेंगे, मानेंगे कि बी एफ हमारा क्या है, ज्यादा है किससे, बी एक्स यू से, ठीक है, ये हम मानेंगे। अब जब इसको मानेंगे, क्योंकि रीजन क्या है कि बी एफ हमारा 100 दिया है और एक्स यू निकाले 68, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम मान रहे हैं कि, मान क्या मतलब एक्चुअल आप खुद देख रहे होंगे कि 100 हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा है किससे, 68 से। इसके लिए क्या हो रहा है कि एजम्पशन क्या कहता है कि डायरेक्ट हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एक्स यू निकालेंगे। तो एक्स यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक्स यू निकालने के लिए, एक्स यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जब एक्स यू हमें निकालना होगा, एक्स यू लिमिट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे थे कौन सी ग्रेड हो रही, तो जो ग्रेड होगी वो कौन सी थी, एफ वाई 415 की थी। आप क्या पढ़े थे, 0.48 डी थी, 0.48 डी। तो 0.48 डी, डी 400 है तो 192 आ गया, ठीक है, 192 आ गया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जो एक्स यू होता है, एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो एक्स यू की वैल्यू आ रही थी वो कितना आ रहे थे, 68 आ रही थी, और एक्स यू लिमिट की वैल्यू कितनी, 192। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स यू लिमिट ग्रेटर देन एक्स यू, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये क्या होगा, सेक्शन अंडर रेनफोर्स होगा, क्या होगा, अंडर रेनफोर्स टी, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं एम यू बराबर टी इंटू जेड। तो टी की वैल्यू 0.87 एफ आई एस टी, डी माइनस 0.42 एक्स यू। एम यू क्या होगा, 0.87 415, ठीक है, 415 है, एस टी 1050 हो गया, 1005 हो गया, डी 400, 0.42 एक्स यू की वैल्यू 68 आ गया। यहाँ से करते तो 134 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट था, एक सवाल आपको अच्छे से देखना है। इसी तरह से ये भी सवाल है, अगर ऐसी इस तरह सवाल आ जाता है तो क्या करेंगे, सारा कुछ दिया है, बी एफ निकालेंगे, बी एफ के बाद हम क्या करेंगे, एक्स यू निकालेंगे, फिर एक्स यू लिमिट निकालेंगे, दोनों का कंपेयर करके कर लेंगे, ठीक है। ये तुम्हारी टोटल था, ठीक है, 8th चैप्टर का। अब हमारा अगला जो चैप्टर आएगा वो 9th आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।